यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पास कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे 10 रूल हैं, 10 गोल्डन कीज टू पॉपुलैरिटी। रिमेंबर पीपल्स नेम, लोगों के नामों को याद रखना की कोशिश कीजिए कि लोगों का क्या नाम है। जब आप उनसे मिलें तो उनका नाम लेकर उनको मुखातिब करें। जब आप उनको मिलते हैं और उनका नाम लेकर उनको मुखातिब करते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। साथ ही साथ स्माइल ऑफन, लाफ ऑफन, नो 3 ग्रेट एंड क्लीन जोक्स। आपको 3 ऐसे लतीफ़े याद आने चाहिए जो बहुत शानदार हैं। सिटिंग में बैठें तो ज़रूर शेयर कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर ख़ास तौर पर जो लॉन्ग फुल डे ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर लाफ्टर थेरेपी का भी एक टेक्निक और टूल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ संजीदा गुफ्तगू आपको परेशान कर सकती है, आपको बोर कर सकती है। तो अपनी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को, अपनी टॉक्स को, अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने लिखने को, अपने सुनने, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं, आप अगर किसी के लिए स्पीकर हैं या कुछ भी हैं आप, तो उसके अंदर फ़न को ज़रूर ऐड कीजिए, हैप्पीनेस को ज़रूर ऐड कीजिए, जॉय को ज़रूर ऐड कीजिए। आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी ऐड करना चाह रहे हैं, वेदर इट इज़ फ़न को ऐड करने के लिए भी फ़न को पढ़ना पड़ेगा। एंजॉयमेंट के ऊपर, मजाक के ऊपर अगर कोई लिखता है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकम अ ग्रेट लिसनर, यूज 70-30 रूल। सर 70-30 का रूल इस्तेमाल कीजिए। 70-30 रूल क्या है कि अच्छे लिसनर बनिए, जिंदगी में बोलने से ज्यादा सुनने में बिलीव करें। यकीन करेंगे आपको बहुत पॉपुलर। हम ये सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात कर दें, इस बात की तरफ नहीं आते कि हमने सुनना है, और जितना ज़्यादा सुनने से सामने वाला सेटिस्फाई होगा उतना आपके बोलने से नहीं होगा। सेल्स में भी हम ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, बिजनेस में बहुत इंप्लीमेंटेशन है। 70-30 रूल इज दैट कि 70% यू हैव टू लिसन, वी हैव टू लिसन 70%, एंड 30% इज द मार्जिन वी हैव टू गिव टू द स्पीकिंग। तो आपने 70-30 का रूल जरूर अप्लाई करना। परफेक्ट योर मैनर्स, दे आर अ मार्क ऑफ अ ट्रू पॉलिश एंड कैरेक्टर। आपकी जात की जो चमक दमक है वो आपके मैनर्स में है। आप कितने एटिकेट्स रखते हैं। देखिए, चावल के साथ, चम्मच के साथ चावल सब खाते हैं। फर्क ये हो कि आप अगर खाएं, मैं अगर खाऊं, तो चावल के खाने के दौरान जो चम्मच है वो हमारे दांतों से न टकराए। ये है टेबल मैनर्स। और आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वो जब खाने को चबा रहे हैं तो फिर मैनर्स की कमी, अगर डाइजेस्ट कर रहे हैं तो फिर उस साउंड की, उसमें वहाँ पर मैनर, हर जगह पर मैनर सर यूज़ होगा। बैठने का सलीका, उठने का सलीका। हम कॉर्पोरेट में कुछ वर्कशॉप्स करवाते हैं, करवाएंगे, जिसके ऊपर काम बहुत चल रहा है और पहले से कुछ हो भी चुकी हैं कॉर्पोरेट एटिकेट्स के ऊपर। यानी लिफ्ट को यूज़ करने के भी सर मैनर्स हैं। लिफ्ट क्या चीज़ है, इसको यूज़ करने के भी सर मैनर्स हैं। तो हमें मैनर्स और एटिकेट्स पे काम करना है। नेवर से समवन इज रॉन्ग, डोंट आर्ग्यू, इफ यू डोंट एग्री कीप क्वाइट। अगर लग रहा है कि यार ये शख्स ठीक नहीं है तो प्लीज कीप क्वाइट, डोंट आर्ग्यू। इसी तरह अपनी कंपनी में, अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्लीज बी काइंड एंड डोंट आर्ग्यू इफ दे आर रॉन्ग। Just keep quiet and put your right perspective in front of them. And if you are doing that, inshallah, hopefully they will also be going to understand what is your point of view is. Do smile, kind gestures for people every day, make every day count. सर छोटे छोटे काम आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाते हैं। आपको नहीं पता कि आज जिस रास्ते से गुजरते हुए आप फूल बिखेरते जा रहे हैं, कल अगर आप उस पर वापस आते हैं तो आपको वापस आना पड़े तो आपको किन चीज़ों का सामना होगा। अगर फूल बिछाए हैं रास्ते में जाते हुए छोटे छोटे मकामात पर, तो वापसी पर खुशबू और फूलों का एक एहसास और साथ आपके साथ होगा। और अगर कांटे बोते हुए जा रहे हैं तो सर फिर वापसी पर कांटे ही, आपको कांटों का ही सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे काइंडनेस के, अगर किसी से आपकी गाड़ी आपके साथ लग गई है, किसी की गाड़ी आपकी गाड़ी के साथ लग गई है, किसी ने रॉन्ग वे यूज़ कर लिया, तो प्लीज़ आपका अखलाक और आपके मैनर्स और आपकी काइंडनेस उसको बदल सकती है। आपकी एब्यूजिव लैंग्वेज, आपका करख्त लहजा, आपका नेगेटिव माइंडसेट या हमारा कोई ऐसा बोल जो उसके दिल पे नागुज़ीर गुजरे, उसको नहीं बदल सकता। मैं अक्सर एक बात कहता लिखता हूँ कि यार दिल को बदलने के लिए दिल में उतरना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम दिल में नहीं उतरते हम दिल को नहीं बदल सकते। हमारा मसला क्या है, हम अपनी बात को इम्पोज करना चाहते हैं, वो नहीं होती। वक्ती तौर पर आपका बच्चा आपसे थप्पड़ खाकर आपकी बात तो मान लेता है, लेकिन फिर जब आप आपके गैर मौजूदगी में वो बदअखलाकी रहता है, तो प्लीज़ आप उसके दिल को जीतिए। उसके साथ अगर आप एक माइंड गेम नहीं खेल सकते सर, अपने बच्चे के साथ आप उसको चैलेंज करके उसका दिल नहीं जीत सकते सर, फिर बाकी लोगों का दिल जीतना मुश्किल होगा। तो आगाज़ घर से होगा, घर से शुरू करते हैं।
इंस्पायर पीपल, इनकरेज पीपल एंड बीफ्रेंड पीपल। लोगों को इंस्पायर करें, उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, उनको चार्ज अप करें, उनको फ्यूल अप करें, उनको एनर्जी दें, उनको पॉजिटिविटी दें, उनको वो चीजें दें जो उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हों। जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ते हैं तो फिर आप ग्रो करते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। डेवलप योर कॉन्टैक्ट्स, राइट लेटर्स ऑफन एंड मेक फोन कॉल्स। अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप कीजिए, रोज कोई नया दोस्त बनाइए, लोगों के साथ राब्ते बढ़ाइए। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। आपका नेटवर्क ये बात बताता है कि आपने जिंदगी में क्या अचीव किया, आप कितने शानदार इंसान थे। बी द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन यू नो। व्हाट इज ऑनेस्टी? Who is going to share with me what is honesty? I would like to take your input as well for on this particular. What is honesty? ईमानदारी वो चीज है, वो काम करने को कहते हैं ईमानदारी, कि आप वो काम करें जो सही है, जो दुरुस्त है। कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। What is honesty? कि do what is right whether someone is watching or observing you or not। मतलब कोई आपको फॉलो कर रहा है, देख रहा है, यहाँ पर कैमरा लगा या नहीं लगा, आप वो करें जो करना जायज़ है, जो करना हक है। इसी वजह से ऑनेस्टी को मेंटेन करने के लिए लोग बाजू का लिख के भी लगा देते हैं, कैमरा नहीं लगा होता कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, एहतियात कीजिए, होता नहीं है। तो क्या है कि हमने ऑनेस्टी को मेंटेन करना है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। गिव मोर देन यू रिसीव, इट ऑलवेज कम बैक्स। वासिफ साहब फरमाते हैं कि जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे देना शुरू कर दें। जो चीज़ बांटेंगे वो आपको मिलेगी। रिज़्क हो, इल्म हो, माल हो, आसानियाँ हो, बांटने से वापस आएंगी। नहीं बांटेंगे, स्टोर करके रखेंगे, जंग लगता जाएगा, रस्टिफाई होती जाएंगी, आपको वापस नहीं मिलेंगी। ये 10 ऐसे गोल्डन कीज थी पॉपुलैरिटी की जो हमने फॉलो करनी है और उसके बाद हमने कामयाब होना है।